नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पाकिस्तान में एक तस्वीर बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। उस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान में भी हो रही है। ये तस्वीर है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की, जो यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाकर इमरान खान के समर्थकों के निशाने पर आ गई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान के दौरे पर हैं और मंगलवार को रहीम यार खान इलाके में बने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी भतीजी मरियम नवाज के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से आगे बढ़कर हाथ मिला लिया। अब देखने में तो बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन मरियम नवाज का यूएई के राष्ट्रपति से हाथ पर हाथ रखने वाला जो फोटो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पाकिस्तान में इस पर विवाद खड़ा हो गया। मरियम नवाज का किसी गैर मरहम यानी परिवार से बाहर किसी अन्य पुरुष से हाथ मिलाना पाकिस्तान में इस्लामी कानूनों से जुड़ा मुद्दा बन गया है। मरियम को ट्रोल किया जा रहा है। मरियम नवाज के हाथ मिलाने के अंदाज पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सवाल खड़े कर दिए। यूएई के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाने के अंदाज को गैर इस्लामी करार दिया, यानी कि हाथ मिलाना भी गैर इस्लामी करार दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में मरियम के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि हाथ मिलाना गैर इस्लामिक कैसे हो गया? आखिरकार ऐसा क्या कर दिया मरियम नवाज ने हाथ मिलाकर यूएई के राष्ट्रपति से, जो कि इतना बवाल हुआ, उनको ट्रोल किया जाने लगा, गैर इस्लामिक तक इसको करार दे दिया गया और मरियम के खिलाफ फतवा जारी हो गया। मरियम नवाज की इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर इमरान खान और मरियम नवाज के समर्थकों के बीच तो आप समझ लीजिए कि जंग छिड़ी हुई है। इन लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। इमरान खान के समर्थक कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। किस तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए जो मेरे बराबर में तस्वीर चल रही है ना, इस तस्वीर को कह रहे हैं पाकिस्तान में कि ये शर्म की बात है और कहने वाले हैं इमरान खान की पार्टी के समर्थक। कुछ एमक्यूएम के नेता भी इसको कह रहे हैं कि ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो मरियम नवाज के समर्थक भी उनको ये याद दिला रहे हैं कि इमरान खान भी सत्ता में रहते हुए महिलाओं से हाथ मिलाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर मरियम समर्थकों ने इमरान खान की कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसको मैं अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें इमरान खान महिलाओं के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि एक ही देश में दो तरह की बातें कैसे? एक तरफ तो ट्रोल किया जा रहा है मरियम नवाज को कि भाई आपने क्यों यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया, इसको गैर इस्लामिक करार दिया जाने लगा। तो दूसरी तरफ अब जो मरियम नवाज के समर्थक हैं वो इमरान खान को याद दिला रहे हैं कि भाई आप भी तो हाथ मिलाते थे। जब वो गैर इस्लामिक नहीं है तो ये गैर इस्लामिक कैसे हो सकता है? मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनसे इस पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। इलियास शराफुद्दीन अली साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और कुछ देर में मेरे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरजू काजमी, वो भी जुड़ेंगी। पहले मैं इलियास साहब आपके पास आ रहा हूँ। क्या इस्लाम में महिला का किसी से हाथ मिलाना गैर इस्लामिक है, जैसा कि पाकिस्तान में अब किया जा रहा है? मरियम नवाज को ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति से हाथ कैसे मिला लिया। ये देखिए, दो बातें आप अच्छे से समझ जाइए इस्लाम के बारे। इस्लाम जो इस बारे में कहता है, पहले ये कि कोई भी लड़की घर के बाहर निकले बगैर हिजाब के ना निकले। ये कुरान चैप्टर 24 वर्स 31 में लिखे हुआ है। आपको यही बात ऋग्वेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 14 में ही मिल जाएगी और बाइबल में ही मिल जाएगी, बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 11 में। और दूसरी बात जो है कि कोई भी गैर महरम को ना मर्द हाथ लगाए ना औरत हाथ लगाए। ये दोनों तरफ का रूल है, सिर्फ एक तरफ का नहीं है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हो या कोई भी पॉलिटिशियंस हो, इस्लाम को फॉलो अगर करते हैं तो ये दो बातें उनको अच्छे से नजर में रखनी चाहिए कि बगैर हिजाब के कोई लड़की बाहर ना निकले, मर्द किसी गैर औरत पर नजर न डाले और किसी गैर महरम से ना मर्द छुए किसी गैर महरम को, ना कोई लड़की गैर महरम को छुए। इसमें दोनों की सिक्योरिटी है और जहां भी ये फॉलो होता है वहां औरतों की सिक्योरिटी सबसे हाई है। जैसा इस्लामिक सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हाई है, अक्सर ये फॉलो तो ये बात यूएई के राष्ट्रपति को नहीं पता थी जो उन्होंने हाथ मिला लिया? यूएई के राष्ट्रपति हो या इंडिया के प्रधानमंत्री हो या कहीं भी हो, वेदा गीता कुरान हदीस सबको समझाना चाहिए। 100 बातें मालूम होती है, एक आध बात मिस हो जाती है, जो मिस हो गई वो समझा देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या यूएई के प्रेसिडेंट हो, हमने अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, लड़ने झगड़ने की बात नहीं लानी चाहिए। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज ने हाथ मिलाया ये गलत था आपके मुताबिक?
इस्लामी उसूल के मुताबिक, मैंने आपको कोटेशन दिया कुरान का, फिर वेदा का, फिर बाइबल का, तीनों धर्मों के हिसाब से औरत का बगैर पर्दे के बाहर निकलना, मर्द का औरत को देखना और छूना या गैर औरत का किसी मर्द को छूना जायज नहीं है। मतलब अलाउ नहीं है। नियत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि अब वो देश के मेहमान हैं और वो एक प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, वो एक जी। प्रांत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या उनका जी। ऐसे में देश के मेहमान से हाथ मिलाना, उनको वेलकम करना, और वो ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर पे पूरी तरीके से जो एक पल्लू है वो भी रखा हुआ है, उनके जो कपड़े हैं उसमें किसी तरह की कोई कमतरी नहीं है, लेकिन क्या एक मेहमान को भी वेलकम करना वो गलत हो गया? देखिए, मेहमान को वेलकम करना चाहिए, उनकी बेहतरीन मेजबानी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, उनके अच्छा ध्यान रखना चाहिए, इस्लामी उसूल को बगैर तोड़े। सीता जी की नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते क्या हो गया? रावण उठा के लेके चले गया। देखिए, तो नीयत नहीं, अमल भी सही रहना चाहिए। नीयत और अमल दोनों देखते हैं अल्लाह ताला। नहीं तो मतलब मैं तो इनके नियत की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि सवाल तो किसी की भी नियत नहीं 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 मरियम नहीं नवाज नहीं, यहाँ की यहाँ सीता नहीं की नहीं लिए यहाँ ट्रोल नियत यूएई अच्छी के रहती। राष्ट्रपति को नहीं किया जा रहा है, लेकिन रावण की यहाँ क्या उनको जाने ट्रोल वालों नहीं का? किया जा रहा है, यहाँ ट्रोल किया जा रहा है मरियम नवाज को, उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है। जो भी गलत करे है, हमें एजुकेट करना चाहिए, ट्रोल नहीं। ट्रोल नहीं, मत कीजिए, एजुकेट। स्वामी, उनको समझाइए। मैं चाहता हूं उनको स्वामी शैलेशानंद जी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ मिलाना किसी से कैसे गलत हो गया, और इस हिसाब से तो फिर ये तो फिर वही बात हो जाए कि महिलाएं फिर पीछे ही रहें, फिर तो आगे आए ना महिलाएं। ना 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 ना, क्या आप गलत बात शैलेशानंद जी, रोहित जी जो वक्ता है, ये पता नहीं कौन से युग से उठ के आकर के बैठ गए। अच्छा, मैं मैं शैलेशानंद जी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत वेदों का, हाँ, आप इलियास जी कौन से वेदा की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि शैलेशानंद जी बता पाएंगे मुझे। हाँ, ऋग्वेद बुक नंबर 10, बताइए स्वामी जी, आप बताइए, महामंडलेश्वर जी आप बताइए। चारों वेदों में सबसे टॉप का वेद है, महामंडल से पूछो पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ, बताएंगे मुझे, बोलिए। क्या क्या चीज कह रही है, कौन सा वेद है, ये पता नहीं कौन से युग की बात करते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि जहाँ क्या कलयुग चल रहा है, फिर भी ऐसे बातें कर रहे हैं। वहां पर महाघमंडल दिख जहाँ रहा पर है, नारियों घमंडल वहां पर देवता पूजा करते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि हम आधुनिक काल के अंदर, इस आधुनिक काल के अंदर यदि ये कोई शबाना मुझसे भाईजान कहकर के गले लग जाती तो इसको तो फतवा जारी कर देंगे ये लोग। बराबर। शबाना को बोलेंगे सुअरों के गले ना लगे, संजय शबाना को बोलेंगे गेरुआ कपड़े हिंदुत्व वालों के गले ना लगे, ये बिल्कुल रावण के बच्चे हैं, दूर रहे इनसे। शबाना को समझाएंगे, क्योंकि चिन्मयानंद कहने गई थी एक बेचारी हिंदू बेटी ने रेप कर डाला, आसाराम कहने गई थी एक हिंदू बेटी ने रेप कर डाला, एक हिंदू बेटी गुरमीत राम कहने गई उन्हें रेप कर डाला। कोई भी धर्म की हो, यदि कोई सी मेरी शिक्षा कोई से भी धर्म की हो, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? अरे मनोरोग जैसी बातें मत। आप जैसे लोग नाम के ऊपर पूरा विश्व को तबाह करते चले जा रहे हैं। आपको लंदन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप चिन्मयानंद की हवस का शिकार मत बनो, रावण के बच्चों की हवस का शिकार मत बनो। चिन्मयानंद मत बनो, ये रावण की औलाद है। हिंदुत्व मनोरोग की बातें बंद करिए आप। पहले रोहित जी बताइए, सीता को भी समझाएंगे, जवानों को भी समझाएंगे, हिंदुत्व आतंकवादियों से दूर रहो, चिन्मयानंद से, आश्रमों से, मंदिरों से। अब आप देखिए इलियास जी, आप किसी चीज को ना कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। मैं एक इशू पे बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आप जब बोल रहे थे तो वो बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। शबाना का एग्जांपल दे रहा, 2 कौड़ी का हरामिया बैठ के। तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, नहीं तो जाइए यहां से। ये क्या है, ये क्या है, ये गाली कैसे दी आपने? यही हरामियों की वजह से। आप इनको हटाइए, हटाइए इस बेशरम को यहां से, हटाइए इसको, बेशरम को हटाइए, इन बेशरम को स्क्रीन से। नहीं चाहिए हमको ऐसा मेहमान, हटाइए इनको। स्वामी शैलेशानंद गिरी, मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे बस के बाहर था कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सिखाता है कि इन लोगों की शिक्षा दीक्षा, ये अपने नाम के आगे ये लोग इस्लामिक स्कॉलर लिख लेते हैं,
लेकिन इनके मन में क्या है, इनकी जुबान पे क्या है, क्या इनकी शिक्षा दीक्षा है, वो पता चल रहा है। कहते हैं ना अपब्रिंगिंग कहते हैं कि अपब्रिंगिंग कैसे हुई है वो पता चल रहा है। खाली कह देने से, इस्लामिक स्कॉलर लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है, यह पता चल रहा है कि कैसे पालन पोषण हुआ है, कैसे अपब्रिंगिंग हुई है। बोलिए आप। रोहित जी, मैं सदैव से कहता आया हूं कि नाउज़ो बिल्लाहि मिन जालिक, यानी तू एक, तेरे सिवा कोई और नहीं। अहम एको असली, यानी ईश्वर का एक होना, मैं निरंतर उससे बात करता है। पर जब बात आती है समाजवाद की या सामाजिक स्तर के ऊपर रहने की, तो मैं कहता हूं कि भाई, पड़ोसी मुल्क के अंदर निरंतर रूप से आक्रांताओं का राज रहा है, निरंतर रूप से लोकतंत्र के खिलाफ बात करते रहे। फिर हम पढ़े लिखे रूप में बात करें तो आज सरल सी बात है कि यदि कोई बच्ची शबाना है या सीता है या कोई भी हो, यदि वो हमसे मिलती है, हमसे बात करती है, तो हम उससे क्या बात करेंगे? उससे बात करेंगे कि हया किसे कहते हैं, किसे हमारी मर्यादा कहते हैं, किसे संस्कार कहते हैं। 16 संस्कारों से सनातन चलता है। उन संस्कारों के तहत नारी का सर्वत्र सम्मान होता है। मुझे नहीं मालूम पड़ोस के मुल्क के अंदर किस नियत के साथ में कौन जाता है, कैसे बात करता है, किंतु एक बात स्पष्ट समझिएगा कि वहां पर भी यदि किसी राजनीतिक प्रवक्ता ने या राजनीतिक हस्ती ने किसी पुरुष के साथ में हाथ मिलाया, तो हाथ भाई की तरह भी मिलाया जा सकता है, हाथ एक पिता पुत्री की तरह भी मिलाया जा सकता है, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में भी मिलाया जा सकता है। इसके ऊपर ट्रोल करना उनके आगे सामाजिक संस्कारों को प्रदर्शित कर रहा है। यदि उसको वो ट्रोल कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी बिल्कुल। बात देखिए, मेरा सीधा सवाल ये है शैलेशानंद जी, कि मतलब आप किसी महिला के कैरेक्टर को इस बात से जज कर लेंगे कि उसने किसी से हाथ मिला लिया तो वो महिला खराब हो गई, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे। ये तो जिहादी मानसिकता है। इसीलिए कहते हैं कि शायद महिलाएं परेशान है वहां पर। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जहां जहां पर गजवा हिंद की बात होती है, वहां पर महिला सर्वाधिक असुरक्षित है। यही स्थिति हम पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं। मैं बार बार आपके चैनल पे भी कहा है कि ईरान, जो कि किसी भी समय पर जिस स्थिति में था, आज वो ईरान कैसे हो गया, आप समझिएगा। ये ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आतंकवाद ही नहीं, ये पूर्णतः मानवीय आतंकवाद। यदि आप किसी भी नर नारी को लिंग के आधार पे भेदभाव करेंगे तो ये उचित तो संभव ही नहीं। आज आज यदि विश्व के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं वो किस स्तर पे जा रही है, पुरुषों से कोई कम है क्या? और जी पुरुष के साथ उसने हाथ मिला लिया, भाई की तरह मिला सकती है, पिता की तरह मिला सकती है, आप किसी भी रिश्ते की तरह मिला सकती है। आप उसको चारित्रिक आक्षेप लगाएंगे, उसको चारित्रिक रूप से ट्रोल करेंगे, यह आपके मनोरोग कहलाता है। इसलिए मैंने इस प्रकार के वक्ता जो आपके पूर्व में थे, उनको मैंने मनोरोगी कहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक समाज के खिलाफ है। आधुनिक समाज के लिए मानव के स्वरूप में तो है, क्योंकि ये पाशविक है। इनका एनिमल इंस्टिंक्ट खत्म नहीं हुई है, इनके अंदर पाशविकता खत्म नहीं है। जी रोहित जी, मतलब ये है शैलेशानंद जी कि हम जो पीछे की चीजें हैं छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम एक विकसित युग में जी रहे हैं और जो वर्ड है हमारा वो फास्ट होता जा रहा है, और हम कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इसमें पैरेलली यानी कि बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब आप उनको घर से निकलने ही नहीं देंगे तो फिर कहां से महिलाएं आगे बढ़ेंगी? वो तो कह रहे हैं ना, आपने सुन लिया ना कि घर से बाहर ना निकले, बाहर निकले तो ऐसा करे, हाथ ना लगाए, ये ना करे, वो ना। आप एक कॉर्पोरेट वर्ड है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको बातचीत भी करनी होगी, आपको हाथ भी मिलाना होगा, आपको ग्रीट भी करना होगा, आपको जेस्चर भी देना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के कैरेक्टर को जज करने लगेंगे और ट्रोल करने लगेंगे। इस राष्ट्र का प्रधान उनसे मिलने के लिए आया था, उस राष्ट्र को ग्लोबल सिटीजनशिप का अवार्ड मिला है। मतलब एक तरह से वो ग्लोबल सिटीजनशिप को, वो इस्लामिक कंट्री होकर के भी ग्लोबल सिटीजनशिप को आगे अग्रेसित कर रहा है। वसुदेव कुटुंबकम इसी को कहते हैं, ओरिएंटल ब्रदरहुड इसको ही कहते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात करते हैं, ये कुंद मानसिकता के लोग हैं, बहुत सीमित दायरे के लोग हैं। ये लोग कहीं से कहीं तक मानव होने का अस्तित्व भी नहीं रख पा रहे, मानव होने की परिभाषा के अंतर्गत भी नहीं आते। हम बात करते हैं दुबई की, बात करते हैं बहरीन की, हम बात करते हैं सऊदी की भी, तब भी क्या हो रहा है कि वहां पर भी आज सर्व धर्म को समभाव बनाते हुए सभी जीवों को सह अस्तित्व के बात में, कोई एग्जिस्टेंस की बात पे करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना, महिलाओं को बुर्कों में लपेट करके एक वस्तु बनाना, उपभोग की वस्तु बनाना।
ये विचित्र मानसिकता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को अस्तित्व में रहने का भी अधिकार नहीं है। किंतु हम लोग बड़े सहृदय हैं, बड़े व्यापक हृदय के हैं, तो इनको भी हम शिक्षित करने की बात करते हैं कि अभी भी वक्त है, आप लोग शिक्षित हो जाइए, अन्यथा आप लोगों की प्रजाति भी कहीं ना कहीं विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में ना आ जाए। बिल्कुल। एक मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्या क्या यही कट्टरवाद जो है शैलेशानंद जी, क्या यही कट्टरवाद जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है इस तरह की सोच वालों को, जिनके जिनके दिमागों पर, दिलो दिमाग पर इस तरह का कट्टरवाद हावी है? इसी को कहते हैं कट्टरता। बिल्कुल सत्य रोहित जी। देखिएगा, फारस इतना ज्यादा, पर्शिया जो था इतना विकसित देश था, उसके ऊपर जब ये आक्रांत इन्होंने कट्टरवाद की बात करी, तो उस कट्टरवाद के बाद में ईरान की स्थिति क्या रही आप जानते हैं। आज सोमालिया को देख लीजिए, उस स्थिति के अंदर अनेक अनेक देश आ जाते हैं जहां पर कट्टरवाद का शासन होता है। धर्म आधारित जहां पर भी, जो कि नकारात्मक धर्म आधारित कानून लगते, शरीयत जैसे कानून लगते, तो आज के इस युग के अंदर इवोल्यूशन का युग है। मानव पूर्णतः इवोल्यूशनाइज हो रहा है, वो लगातार उद्गम की ओर स्तर पर है। वहां पर उस व्यापक स्तर के ऊपर ऐसा संकीर्ण मानसिकता के कानून लगा देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर मानवीयता नहीं कहलाएगी, वो पशु के तुल्य है। आज हम पशुओं के लिए कानून कि कुत्ते को, हमारा भारत कितना महान है आप देखिए रोहित जी। यदि किसी कुत्ते को यदि किसी ने, मानव ने मार दिया तो हम उसको भी सजा का पात्र बनाते हैं। तो हम जीव के प्रति सहिष्णुता रखते हैं। वहां पर ये तो बिल्कुल मानव के प्रति, एक महिला के प्रति सहिष्णुता नहीं रखने की बात करते हैं। ये बात पक्की है कि ये युग के अंदर भी कहीं ना कहीं पता नहीं कौन से युग के अवशेष मौजूद हैं जिनको हमें किसी भी तरीके से मिटा आवश्यक है, इनको सुधारना आवश्यक है। तो ये जो हुआ पाकिस्तान में मरियम नवाज के साथ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको आप कट्टर मानसिकता मानते हैं या फिर आप पॉलिटिक्स मानते हैं इसको? क्योंकि इमरान खान की पार्टी और बाकी जो विपक्ष है वो पीछे पड़ गया है, इसको ट्रोल कर रहा है। इनको इस बात की तो चिंता है, कह रहे हैं कि देखिए महिला ने हाथ मिला लिया, कितना खराब कितना खराब, लेकिन आप उसको ट्रोल करके उससे ज्यादा खराब कर रहे हैं, वो नहीं देखेंगे। मानवीयता के खिलाफ है। देखिए, इमरान ने अपने जीवन के अंदर हो सकता है 2-4-5 शादियां करी हो, जितनी भी करी हो, किंतु उन शादियों के तहत भी यदि इनको ट्रोल करना होता तो आपस में परस्पर आक्रमण कर सकते हैं। किंतु उनका निजी जीवन, भारतीय वाङ्मय जो है, वैदिक वाङ्मय किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप की बात तभी करता है तब वो अमानवीय हो जाए। तो यदि उन्होंने हाथ मिलाया तो उसको ट्रोल करना अमानवीय है। यदि वो भाई की तरह मिला रही थी, अपने राष्ट्र के लिए वो बेहद मोहब्बत का पैगाम दे रही थी, तो उन्होंने हाथ के ऊपर हाथ रख दिया, कोई पाप नहीं किया। उसके अंदर कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की बदनीयती की बदबू नहीं आती। जिस प्रकार के लोग जो रिएक्शन देते हैं कि नियत के अंदर बदनीयती दिखती है। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं शैलेशानंद जी, मेरा सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र अभी ये इलियास शराफुद्दीन कर रहे थे, और क्या ऐसा कुछ है, मैं जानना चाहता हूं कि वो बार बार वेदा वेदा का जिक्र कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा, क्या ऐसा कुछ है जिस तरह की बात वो कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यदि कोई लक्ष्मण रेखा के लांघने की बात हुई है तो लक्ष्मण रेखा का मामला चारित्रिक नहीं है। लक्ष्मण रेखा का मामला जो है वो कहीं ना कहीं इच्छाओं का है, जो इच्छा जो कि किसी स्वर्ण मृग को देख करके उसको प्राप्त करने की, उसको प्रेम करने की इच्छा थी। तो स्वर्ण मृग कोई था, पर पुरुष नहीं था जो इस प्रकार की निष्ठा के हद पर ये जाकर के बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेदों को ये पढ़ा नहीं है, समझा नहीं, इन्होंने तो कुरान को भी नहीं समझा होगा, तो इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं। वेदों के अंदर कहीं पर भी आप देखिएगा, हमारे तो ऋषिकाएं हुई है। अगस्त लोपा मुद्रा की अवधारणा हुई है। लोपा मुद्रा ने श्री विद्या साधिका बन करके अगस्त तक के इतने महानतम ऋषि तक का मार्गदर्शन किया, पत्नी बन करके। तो वहां पर नारी का वो भाव है। हमारे भारत की बात करेंगे जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की बातें हुई हैं, जहां पर कल्पना चावला की बात हुई है, थोड़ा से पाकिस्तान के लोग और इस्लामिक कुमानसिकता के लोग, गलत मानसिकता के लोग बता दें कि जहां पर नारी के उत्थान की बातें करते हुए हैं या नारी को उत्थान करने की स्थिति हुई है, इन्होंने तो इनके यहाँ के अभिनेत्रियों तक के ऊपर कितने फतवे जारी किए। इन्होंने तो इनके यहाँ की कोई भी नारी कोई प्रगति की बात करती है उनके ऊपर बात करते। इनके यहाँ की एक शायरा है जिसने कुछ दिनों पहले कुछ बातें लिखी थी, उसका एक सालांश मैं कहता हूँ, किंदिल जाफरी की, इनके आके दूरदर्शन वो
पाकिस्तान टेलीविजन की वो रही है पूर्व में, उसकी एक बात लिखी थी, उसका था कि जो बशीर बद्र का भी कहना था कि घर से मंदिर मस्जिद जरूर है, दूर है, जरूर यूं कर ले कि रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग क्या भी रहे, क्योंकि मानवीय परिप्रेक्ष्य के रहे, मानवता की समानता के रहे, किंतु ये कहां से उठ करके चले आते हैं लिहाजे से लोग जो कि नारी को एक दमन की, उपभोग की वस्तु मानते। भारतीय वांग्मय के अंदर, वैदिक परिवेश के अंदर, वैदिक ग्रंथों के अंदर, यहाँ तक कि कोई सा भी ग्रंथ उठा ले, 4 वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद उठा ले, वहां पर नारी को पुरुष की शिक्षा दी गई है। वहां पर कभी भी नारी को पुरुष से कम नहीं माना गया है। तभी तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। आप क्या बता दीजिए, आपने पाँव में जन्नत होती है, बात तो करते हैं, किंतु वहीं पर वो जन्नत जिनके पाँव में, उनका इस प्रकार से अपमान करते हैं। ये लोग कहीं से कहीं तक मानव के लोग नहीं है, इनकी मानवता के ऊपर सदैव से उठते आए हैं और ये निरंतर रूप से इसीलिए कलंकित होते आए और होते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेशानंद गिरी जी साथ में जुड़ने के लिए आपका।